गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 5th की एसएस के लेसन 3rd को डिस्कशन कर रहे थे। हमने पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट। बच्चों, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है? ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि नेचुरल फैक्टर कौन से होते हैं जिसकी वजह से जलवायु प्रभावित होती है। हमने पढ़ा था प्रत्येक फील्ड की जलवायु जो है वो अलग होती है। तो देखिए बच्चों, उसका कारण क्या है, मेन रीजन क्या है। तो हम देख रहे हैं इधर कि डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। बच्चों देखो, मान लो ये हमारा ग्लोब है। आपको पता है सूर्य का जो आधा पृथ्वी है वो सूर्य के सामने रहती है, जिसकी वजह वहां दिन रहता है, बैक साइड में रात होती है। ठीक है, तो जो उस पे प्रकाश पड़ता है, ठीक है, पृथ्वी को हम 2 भागों में बांटते हैं। ग्लोबल लेसन में भी हमने देखा था। उसके बीच में लाइन, इमेजिनरी लाइन है जिसको हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को बच्चों हम बोलते हैं इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर कहता है कि किसी क्षेत्र की इक्वेटर से दूरी उसकी जलवायु को प्रभावित करती है। कैसे करती है? देखिए, द इक्वेटर रिसीव मोर डायरेक्ट सनलाइट देन एनीवेयर एल्स ऑन द अर्थ। कहता है इक्वेटर का जो एरिया होता है ना, वो सबसे ज्यादा वहां पे सूर्य की किरणें पड़ती है। बाकी धरती के अलावा उस पर सबसे ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती है। और जो पोल्स होते हैं बच्चों, पोल्स कौन से होते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन पे क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से यह एरिया क्या होता है, कोल्ड होता है यहाँ। तो ये प्रभावित करते हैं। देखो, आपको ठंड और गर्मी का पता चला किस वजह से जलवायु प्रभावित होती है। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। दूसरा रीजन है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सी। तो सूर्य से पहले हमने पढ़ा था सूर्य के कारण दूरी। अब हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी। ए पैलेस नियर द सी यूजली नेदर वेरी हॉट एंड नॉर वेरी कोल्ड। कहता है कि जो समुद्र के किनारे होता है ना, जो क्षेत्र, वो ना तो बहुत ज्यादा ठंडा होता, ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता। A palace for away from the sea usually very cold in winter and very hot in summer। और जो जगह समुद्र से दूर होती है वो सर्दियों में तो ज्यादा ठंडी होती है और गर्मियों में क्या होती है बच्चों, ज्यादा गर्म होती है। आपने देखा होगा दिल्ली, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चेन्नई का। तो दिल्ली क्या होती है बच्चों, वो सर्दियों में ज्यादा ठंडी होती है, गर्मियों में ज्यादा गर्म होती है। पर चेन्नई एक जैसी रहती है लगभग। तो उसका कारण क्या है? समुद्र से दूरी है बच्चों। नेक्स्ट देखो, इसी को हम वही चीजें सेम इसमें दी गई है कि जो जल है ना वो कम हीटअप होता है किसकी बजाय, धरती की बजाय, और धरती जल्दी गर्म होती है। नेक्स्ट इसका हम टॉपिक देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइंड। ये जो हवाओं की दिशा है ना, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है बच्चों। जैसे जैसे हवा जो है किसी ठंडे क्षेत्र से चलेगी, वो तापमान को क्या कर देगी, वहां जाके ठंडा कर देगी, मतलब, या गर्म क्षेत्र से चलती है तो गर्म कर देगी। हाइट अबव द सी लेवल, ये भी बहुत ज्यादा इस पे इफेक्ट डालती है कि किसी क्षेत्र की समुद्र से जितनी अधिक ऊंचाई होएगी, देखो बच्चों, द टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द सी लेवल। सम पैसिफिक लाइकोटी इन साउथ इंडिया आर कूलर देन अदर through they are at the some distance from the equator. This is due to height above sea level. For example, temperature at Shimla both in winter and summer is much lower than that Ludhiana. देखो, अब दोनों ही क्षेत्र लुधियाना और शिमला ना इक्वेटर से तो उतने ही दूर पड़ते हैं। इक्वेटर की दूरी का हमने पिछले में जिक्र किया था, इक्वेटर से तो दोनों दूर पड़ते हैं। पर फिर भी शिमला ठंडा है और लुधियाना है वो गर्मियों में गर्म होता है, सर्दियों में ठंडा होता है। कारण क्या है? हाइट अबव द सी लेवल, यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो शिमला है बच्चों 150 मीटर्स अबव है, और लुधियाना जो है वो 150 मीटर्स अबव है। जितना ज्यादा ऊंचा होएगा तापमान उतना ही ज्यादा कम होता जाएगा। इट मीन्स कि वहां ज्यादा ठंड होएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स की वजह से भी क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है। तो आपने ध्यान से सुना होगा बच्चों, जलवायु में परिवर्तन का सबसे पहला कारण है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से किसी स्थान की दूरी निर्धारित करती है कि उसकी जलवायु कैसी होएगी। और सेकंड हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सूरज से समुद्र से दूरी निर्धारित करती है। और तीसरा है डायरेक्शन ऑफ वाइंड, एंड चौथा है हाइट अबव द सी लेवल। तो ये 4 चीजें हैं, ये निर्धारित करती है कि शिमला इतना ठंडा क्यों है, राजस्थान गर्म क्यों है, या दक्षिण जो हम बोल देते हैं अफ्रीका गर्म है, या इंग्लैंड ठंडा देश है। तो ये किस कारण होता है बच्चों? पूरी पृथ्वी पे जितने भी देश हैं उनमें जलवायु की भिन्नता किस कारण होती है? इन 4 रीजन्स की वजह से होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी, एंड आगे भी आप इस तरह से वीडियो को पूरा देखोगे। थैंक यू। अगला टॉपिक हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।